आत्मज्ञान क्या है या आत्मज्ञान कैसे हो? ये जितना ईज़ी सब्जेक्ट है, उतना ही टिपिकल भी है, उतना ही ज़्यादा भ्रम से भरा हुआ। बहुत ही रहस्यात्मक विषय है। देखिए, स्पष्ट सी बात है कि जिसको जानना है, उसके करीब तो आना ही होगा। दूरी बना के रखेंगे तो कुछ भी जाना नहीं जा सकता। आत्मज्ञान जिस आत्म की बात हो रही है, वो तो अहंकार है। क्योंकि उसी का तो ज्ञान प्राप्त करना है। अपने अहम को जानना है, अपने अहंकार को जानना है और वो अपने आप को प्रकट करता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप में या तो इस जगत के रूप में। पहली बात ये कि आत्मज्ञान का अर्थ ये कतई न लगाएँ कि अपने आत्मन, ब्रह्म या परमात्मा को जान लेना है, क्योंकि वो जानने की वस्तु नहीं है। वो ऐसी चीज़ है जिसमें स्वयं को डुबा देना है। उसको जान ही नहीं सकते, वो अज्ञेय है। उसके बारे में कुछ भी जाना नहीं जा सकता। तो आत्मज्ञान जब भी कहा जाए, उसका सीधा-सा अर्थ यही है कि अपने अहंता का ज्ञान, कि अपने अहंकार को कैसे जानना है। और इसके अंदर 3 कर्म होते हैं और ये लगातार कर्म में ही उत्सुक होते हैं। 3 प्रकार के कर्म हैं इनके मानसिक, शारीरिक और जगत। जगत क्या है? जगत अहंता का कर्म है। आपने सुना होगा कि दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा कि इंसान होता है। जो जैसा होता है, दुनिया उसको वैसी ही दिखती है। तो स्वयं को जानना है, तो दुनिया को भी देखना पड़ेगा और इस जगत में सब कुछ स्थूल है। जो कुछ ना कर पाता हो, उसके लिए आत्मज्ञान की शुरुआत होगी दुनिया को जानना, कि दुनिया कैसे चलती है, इस दुनिया के नियम कायदे क्या हैं, इस दुनिया के सारे विज्ञान क्या हैं, इस दुनिया के सारे तंत्र कैसे चलते हैं। तो आप ज्ञान इकट्ठा कर रहे होंगे भूगोल के बारे में, भौतिकी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, राजनीति के बारे में, लेकिन साथ ही साथ आत्मज्ञान भी मिल रहा है। क्योंकि दुनिया का कोई भी तंत्र, कोई भी व्यवस्था, जो भी हुआ है, वो सब मन से ही तो निकला है। मन तो एक ही है और आपने अगर ये समझ लिया कि दुनिया भर के देश आपस में क्यों लड़ते हैं, तो आपको ये भी स्पष्ट हो रहा होगा उस समय कि 2 व्यक्ति आपस में क्यों लड़ते हैं। क्योंकि देशों में और व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं। देशों का लड़ना मतलब व्यक्तियों की लड़ाई। और अगर आपने ये समझा कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएँ कैसे चलती हैं, अमीरी कहाँ से आती है, गरीबी कहाँ से आती है, तो उससे आपको अपने मन का भी बहुत कुछ पता चल जाएगा कि मन किस प्रकार धन को खींचता है। धन की कमी होने पर मन कैसे रिएक्ट करता है, किन स्रोतों से ये धन को इकट्ठा करना चाहता है। तो कहने को तो आप जगत का ज्ञान पा रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपको आत्मज्ञान भी मिल रहा है। तो ये था स्थूलतम तरीका ज्ञा आत्मज्ञान का। तो पहला था जगत को देखना और दूसरा कि अपने ही कर्म को देखना, कि किस दिशा में मेरे पाँव जाते हैं, मैं किन शब्दों का चयन करता हूँ, कहाँ मेरा सारा समय व्यतीत होता है, मैं किन लोगों से जुड़ा हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, क्या पहन रहा हूँ। यह है अपने ही कर्मों को देखना। तो उस स्थूलतम जगत को देखने के तरीके से थोड़ा-सा ऊपर का तरीका हुआ, आत्मज्ञान प्राप्त करने का। जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है वो सूक्ष्म तरीका है। तीसरा, सूक्ष्म तरीका है कि अपने विचारों को ही पढ़ लेना। पहला तो जगत को देख लेना, दूसरा कि अपने कर्म को देखना और तीसरा सर्वश्रेष्ठ तरीका कि अपने विचारों को पढ़ लेना, सूक्ष्म तरीका। अपने ही विचारों का साक्षी हो जाना, क्योंकि कर्म भी, जगत भी अंततः फलित तो विचारों से ही होते हैं। तो अपने विचारों को ही पढ़ लेना। मैं अपने मन का ही साक्षी हो गया, अपने विचारों का ही साक्षी हो गया
और तब एक अद्भुत घटना घटती है, जब आप अपने विचारों को देखना शुरू कर देते हैं, तो विचारों के बाद आप अपने वृत्तियों तक पहुँच जाते हैं। क्योंकि जिस तरह आप धीरे-धीरे अपने विचारों की गहराइयों में जाएँगे, धीरे-धीरे आपको वो गाँठ भी दिखने लग जाएगी, जहाँ से सारी गाँठें बनती हैं, सारे विचार पनपते हैं। फिर आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? अच्छा मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों देख रहा हूँ? फिर आप वहाँ तक पहुँचने लग जाते हैं, जो आपकी मूल ग्रंथियाँ होती हैं। आप अपने अहम वृत्ति तक पहुँच जाते हैं और उसके बाद कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता। उसके बाद जो है, उसे ज्ञान नहीं कह सकते। जिसे विचारों को, वृत्तियों को और अंततः अहम वृत्ति को देख लिया, जो इनका साक्षी बन गया, जो अपने विचारों का साक्षी बन गया, अपने कर्मों का साक्षी बन गया, वो अब वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर ज्ञान की सीमा आ जाती है। अब उसके आगे ज्ञान नहीं है। अब आप कह नहीं पाओगे, मैंने जाना क्योंकि जानने का काम ही वही अहम वृत्ति करती है। तो आप स्वयं के साक्षी बन जाओगे। अब आप स्वयं में डूब पाओगे। तो अब आपका ज्ञान और सब कुछ जानना खत्म हो जाता है। तो जो आत्मज्ञान में जो उत्सुक हैं, उनके लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं। और याद रखिएगा कि जो सीढ़ी के अगले पायदान पर पहुँच जाता है, तो फिर पिछला छोड़ देना ही पड़ता है। हो सकता है कि आप प्रारंभ में आपकी बड़ी रुचि बने, आप देखना चाहें कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। लेकिन एक बार उस स्थान से आगे बढ़ गए, दुनिया की अपेक्षा आपने खुद को देखना शुरू कर दिया, तो अब दोबारा कोशिश मत करिए कि दुनिया की ओर जाएँ, फिर दुनिया में वापस जाएँ, फिर दुनिया में देखें क्या हो रहा है। अब आप कहेंगे कि कभी-कभी दुनिया का ज्ञान भी रखना चाहिए, अखबार पढ़ लेना चाहिए, नॉलेज रखनी चाहिए। तो ये अलग-अलग लोगों के लिए बात है कि जो निम्न तल पे बैठा हुआ है, एकदम नीचे स्तर पर बैठा हुआ है, उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो खुद को देख सके। तो उसके लिए कहा जाता है कि अखबार पढ़े, न्यूज़ चैनल देखे, कॉलेज जाए, पढ़ाई करे, दुनिया देखे, समझने की कोशिश करे। लेकिन जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, वो फिर अपने आप को देखे। सबसे नीचे निम्न स्तर पर आता है जगत, उसके ऊपर आता है विचार और फिर उसके ऊपर आता है वृत्ति। इन्हीं को देखना ही आत्मज्ञान है।